प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और इस स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक साल तक चलने वाला है। राष्ट्रव्यापी उत्सव और औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है और इस कालजीव रचना का 150 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। इसमें भारत की सांस्कृतिक आंदोलन प्रेरित करने और राष्ट्र गौरव एवं एकता को बनाए रखेगा। इस समारोह के मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के नागरिकों की भागीदारी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का समारोह गायन किया जाएगा। गौरव मत और इस वर्ष में वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अध्यक्ष नवमी शुभ अवसर पर 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश भर में साल भर चलने वाले इस समारोह की शुरुआत जो है वो आज 7 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये समारोह की शुरुआत की जा रही है, जो इस साल 7 नवंबर 2025 से लेके अगले साल 7 नवंबर 2026 तक पूरे वर्ष चलने वाला है। बीजेपी की एक खास समारोह जो जनता के लिए चलाई जा रही है, राष्ट्र भावना को जागृत रखने के लिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1875 को रचित वंदे मातरम के आज 150 साल जो हैं वो कल पूरे हो जाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस समारोह की शुरुआत करेंगे जो पूरे एक साल तक चलने वाला है। ये समारोह देश भर में अलग अलग जगहों पर, राज्यों की राजधानी में और लोगों के साथ बनाया जाएगा, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्र भक्ति और देश भावना को जागृत करने की बात की गई है बीजेपी की तरफ से। और साथ ही कई अलग अलग राज्यों के लोगों की तरफ से जो प्रक्रिया आ रही है, उसमें लोगों का ये कहना है कि देश भावना, देश के लिए ये हित में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले इस समारोह में एक डाक टिकट जो है वो भी जारी की जाएगी, एक सिक्का जो है वो जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और ये पूरा कार्यक्रम पूरे एक साल चलने वाला है। तो हमारे साथ जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या तमाम जानकारी है आपके पास इस समारोह को लेकर, जितेंद्र? देखिए, 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये राष्ट्रगीत लिखा था, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और कहीं न कहीं इसको 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। और देश भर में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां उनकी सरकारें हैं, देश भर के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ये कहीं न कहीं समारोह आयोजित कर रही है, और जिसमें एक साथ वंदे मातरम का गायन किया जाएगा, संबोधन किया जाएगा, और कहीं न कहीं इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में शामिल होंगे। लखनऊ में अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ में ये कार्यक्रम शुरू होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जिसमें तमाम स्कूली छात्र छात्राएं लोग शामिल रहेंगे और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से देश भर में कार्यक्रम किया जा रहा है। और साफ ही कहा सकता है कि अलग अलग मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, राज्य मंत्री को और संगठन के लोगों ने अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत ये पूरी तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जिसमें तमाम जिलाध्यक्ष और तमाम लोग इसमें कहीं न कहीं शामिल होंगे। और साफ ही कहा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको धूमधाम से मना रही है, क्योंकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से पूरा एक अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है श्रेया। और कहीं न कहीं लगातार इसको लेकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार
खुद नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम आयोजित है, इसमें शामिल होंगे और एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से ये पूरी तरह से कार्यक्रम, क्योंकि इससे पहले भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। भारत को 75 वर्ष आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा था, तो आज फिर वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, उस राष्ट्रीय गीत को 150 साल पूरे हो गए हैं और 100 साल के ऊपर की बात 150 साल पूरे होने पर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और क्या तमाम जानकारी है इस पर जितेंद्र, आपके पास जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है और क्या मुख्य उद्देश्य है इस पूरे समारोह को पूरे एक साल तक चलाने का? बताया कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति भावनाएं और अपने देश के प्रति तमाम जो चीजें हैं वो सामने लोगों के अंदर निकालना और कहीं न कहीं ये एक अभियान के तौर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। एक बृहद कार्यक्रम है और इस बृहद कार्यक्रम के तहत पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और स्कूली छात्र छात्राएं हो, लोग हो, उन सब पूरी तरह ये सभी इसमें शामिल होंगे और कहीं न कहीं एक बृहद स्तर पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और संगठन के लोग, संगठन के नेता, मंत्री, इस सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कहीं न कहीं देश के प्रति क्या भावनाएं हैं लोगों को जागृत करने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संदेश देने का काम करेंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि है और भारतवासी इस देश को अपने हमेशा सर्वोपरि मानते आए हैं और क्या भावनाएं हैं उनके अंदर देश के प्रति, इन सबको जागृत करने के उद्देश्य से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और साफ तौर पे कहा जाता है कि कार्यक्रम बृहद स्तर पे हो रहा है, अलग अलग राज्यों में किए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में किए जा रहे हैं, तो एक बड़ा कार्यक्रम है और देश के प्रति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो राष्ट्रीय गीत लिखा था उसके बाद 1875 की बात हमारा ये पूरा राष्ट्रीय गीत हो गया और राष्ट्रीय गीत समर्पित करता है हमारे देश की एकता को, हमारे देश के प्रति हमारी भावनाओं को, देश के प्रति समर्पण को और देश सर्वोपरि है, ये पूरा राष्ट्रीय गीत में बताया गया है। और जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम को पूरी धूमधाम के साथ, पूरे उत्साह के साथ देश भर में मनाने का काम किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।